किया और हमें सद्बुद्धि दी कि हमने इसको बिल्ड किया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे अपलाइन सुमित और तान्या बहादुर का, कि जिनकी गाइडलाइन में आज भी हम उनकी गाइडलाइन में इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मैं आप सबको यही एक बस मेरा एक छोटा-सा यही है कि हो सकता है कि मेरे कहने से या मेरे बोलने से आपकी किसी की भी एक लेडीज़ की भी अगर लाइफ़ चेंज होती है, तो मेरा शायद ये बोलना बहुत यहाँ पे जो बोलना है वो सफल होगा। और वैसे तो आपके साथ में बहुत बड़े लीडर आपके साथ में हैं, आपकी अपलाइन है, तो मैं जो कुछ भी बोलूँगी वो आप अपने अपलाइन से चेक कर लें, सही है या गलत है। और बस यही है कि मैंने जो इस 20 साल की जर्नी में जो मैंने इस एमए बिज़नेस को बिल्ड किया, तो मैं सिर्फ़ अपने अनुभव शेयर करूँगी कि मैंने कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड किया और क्यों किया और किस प्रकार से किया। तो बस यही है कि जैसे इस बिज़नेस को हमने आज से 20 साल पहले शुरू किया था, तब मैं बहुत सिंपल हाउसवाइफ़ थी और सिंपल हाउसवाइफ़ के साथ-साथ में मैं कुछ ढूँढ रही थी, एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी है, 2 बेटे हैं, मदर इन लॉ है। तो यही था कि लाइफ़ में है ना कुछ अलग हट के कुछ करना है। तो इसी के लिए मैंने और एजुकेशन करी, लेकिन एजुकेशन मैंने बीएड करी, उसी वक़्त हमें किसी ने इस एमए का प्लान दिखाया। तो प्लान दिखाते वक़्त मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि यदि मैं पढ़ाई करके और फिर यदि मैंने जॉब किया, तो जॉब का मतलब होता है कि आप 7 से 8 घंटे, 9 घंटे आपको घर से बाहर रहना ही रहना है। तो हम मैंने सिर्फ़ यही विश्वास के साथ में किया है कि क्यों नहीं इस बिज़नेस को किया जाए। तो मैंने एक तरह से इस बिज़नेस को अपने करियर के रूप में स्टार्ट किया और यही है कि मैंने कभी भी इस बिज़नेस में पहले दिन से जिस दिन से साइन किया था, उस दिन से मैंने इसको एज़ अ करियर और एज़ अ जॉब की तरह इस बिज़नेस को बिल्ड किया। क्योंकि मैंने एक बात मेरे बिल्कुल समझ में आ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह 9 बजे जाते थे और रात को 11 बजे आते थे। तो एक बात तो मेरे समझ में आ गई थी कि मेरे हस्बैंड जब जाते हैं और मैं अगर जॉब करूँगी तो मुझे भी 7-8 घंटे बाहर रहना है। बच्चे छोटे-छोटे थे तो घर कैसे मैनेज होगा? तो ईश्वर का धन्यवाद है कि इस एमवे हमारे जीवन में आया और मैंने इसको उसी तरह से बिल्ड किया। हमने एक फंक्शन देखा दिल्ली जाकर के दोनों हस्बैंड वाइफ ने और उस फंक्शन में हम सुमित और तान्या बहादुर से मिले और वहाँ पे जो तान्या बहादुर है वो इंग्लिश बोलती थी और मुझे हिंदी आती थी। तो हम दोनों की लैंग्वेज प्रॉब्लम थी लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे सिर्फ़ एक ही चीज़ पूछी थी कि आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं यदि आपके पास ड्रीम है तो। तो वो पता नहीं क्या था वो उनका वो एक शब्द मेरे दिमाग में इतना क्लिक किया कि ड्रीम से अगर ये बिज़नेस बनता है तो बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और हमने जयपुर आकर के इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, उस वक़्त जयपुर में कुछ भी नहीं था। लेकिन एक होप थी कि सुमित और तान्या बहादुर यानी कि तान्या डबल एम टेक थी, तो मेरे एक दिमाग में आई कि मैं एमए कर रखा है और तान्या ने डबल एम टेक कर रखा है, तो मेरे से बहुत बड़ी एजुकेशन है, वो इस बिज़नेस को कर रही है तो मुझे इस बिज़नेस की ज़्यादा ज़रूरत है। बस यही सोच के मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और धीरे-धीरे जब शुरुआत थी तो 6 प्रोडक्ट थे, तो प्रोडक्ट समझ में नहीं आता था। लेकिन एक होप थी कि ड्रीम है तो ये बिज़नेस है। तो बस उसी के साथ में हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ड्रीम अलग-अलग लिखे। ऐसा नहीं क्योंकि बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस एमवे बिज़नेस का मतलब है फैमिली बिज़नेस। तो उसमें मैंने जो सेमिनार देखी थी दिल्ली में, तो वहाँ मैंने सबको कपल में देखा था। जैसे कुमार शिव रामकृष्ण, अपने डॉक्टर हरभजन सिंह ब्रज, सुमित और तान्या बहादुर। तो जितने भी लोग थे वो सब कपल में थे। तो ये समझ में आ गया कि ये कपल का बिज़नेस है, हस्बैंड वाइफ का बिज़नेस है, इसका मतलब लेडीज़ इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर सकती है। और मैंने इसको शुरुआत करी। मुझे प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं आता था क्योंकि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ही नहीं थी। लेकिन कैसे भी किया हमने इसको गलत-सलत जैसा भी किया प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद दिल्ली जाके प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद में समझ में आया कि ये बाज़ार से भी सस्ते हैं। लेकिन क्योंकि हर लेडीज़ की थिंकिंग होती है क्योंकि जब इसकी रेट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत महँगा है। कहाँ हमारा वो जो सर्फ एक्सेल ज़्यादा से ज़्यादा ₹100 का, ₹50 ₹60 का उस टाइम में तो 50-60 का ही आ जाता था। तो ऐसा लगा कि ये 700-800 का प्रोडक्ट ये तो बहुत महँगा है, लेकिन वहाँ जाकर के हमें इस प्रोडक्ट की वैल्यू पता पड़ी कि प्रोडक्ट नहीं ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये आपके
हेलो मंजू मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो उनका मंजू भाभी आपका म्यूट पे हो गया है बाई चांस, आपको अनम्यूट करना होगा। आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। बीच हाँ। में आपका म्यूट पे हो गया था। तो बस यही था कि है ना, हमने एक इस पे ड्रीम पे फोकस किया। और लोग, जब हम दिल्ली जाकर के बड़ा फंक्शन देख करके आए तो हमें बिलीव हो गया कि इतने हाई हाई प्रोफाइल लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हमें ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद में हमने अपने सुमित और तान्या बहादुर अपलाइन के जैसे जैसे गाइडलाइन जैसे उन्होंने दी वैसे वैसे हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और आपको बताऊं, जब 20 साल पहले मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरा छोटा बेटा 1 साल का था और बड़ी बेटी मेरी 10 साल की थी। तो उसी बीच में हमारे ये बिजनेस आया। तो यही लगा, सबसे लेडीज का जो चैलेंज होता है वो होता है बच्चों को छोड़ करके बाहर जाना। अभी तो सब कुछ जूम पे होता है, लेकिन उस टाइम पे हमको बाहर जाना पड़ता था, मीटिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। जयपुर में कुछ भी सुविधा नहीं थी। तो ऐसा लगता था कि जब छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाना, मीटिंग अटेंड करना, फिर वापस से आना। लेकिन यही था कि एक ड्रीम था कि इस बिजनेस से कुछ करने की पावर है। और वहां जब मैं डायमंड लेडीज को देखती थी तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। तो उसको देख देख करके मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और मेरा ड्रीम था कि मेरे जो चारों बच्चे हैं, 2 बेटी 2 बेटे, तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि इनको बेस्ट एजुकेशन देना। और जो कंप्रोमाइज की लाइफ हमारी लाइफ में है वो उनकी लाइफ में कभी भी ना आए। इसके लिए मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और सबसे बड़ी बर्निंग डिजायर थी कि जिंदगी में कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े पैसों के लिए। हमेशा बैंक में बैलेंस इतना होना चाहिए कि अपनी जो भी जरूरत है वो पूरी कर सके, बच्चों के ड्रीम पूरे कर सके। और आपको मैं बताऊं कि जैसा अभी जैसे शायद होता है या नहीं होता, हमारे साथ तो ऐसे होता था कि जब हमने शुरुआत करी तो लोग हमारी बहुत मजाक बनाते थे। बहुत बहुत कुछ हमारे जो रिश्तेदार है, जैसे लेडीज, किसी से भी बात करते हैं, अच्छा कहाँ शैम्पू तेल के चक्कर में पड़ गए, अच्छा भला नौकरी है, फिर क्यों आप इस चीज को कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। जो कुछ था, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब में थे, लेकिन है ना, ये था कि मेरी खुद की आइडेंटिटी के लिए मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। क्योंकि हर लेडीज की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी खुद की आइडेंटिटी हो। क्योंकि लेडीज का ये है कि हाउस वाइफ थी, तो हाउस वाइफ का तो मतलब ये होता है कि सुबह 4 बजे से लेके आप 11 बजे तक भी काम करेंगे तो कभी भी कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा कि आपने सारा दिन इतना काम किया। और यदि आपने रात को 10 बजे ये भी गलती से निकल गया कि मेरे तो आज सिर में दर्द हो रहा है, तो कि ये तो रोज का ही कहानी है, रोज तुम्हारे बीमार रहने का चक्कर है। तो यही था कि हाउस वाइफ को कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते। लेकिन इस बिजनेस की खूबी ये है कि यदि आप 9%, 6%, 3% भी क्वालिफाई करते हैं तो एमवे आपको रिकॉग्नाइज करता है। एक आपकी फीलिंग होती है कि आप एक हाउस वाइफ से बिजनेस वूमन बने। और उसी फीलिंग के साथ मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और यही था कि इस बिजनेस के बहुत छोटे छोटे से काम किए कि प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन सीखा। प्रोडक्ट सबसे ज्यादा तो ये है कि इस बिजनेस में आपको खुद को बेस्ट प्रोडक्ट यूजर बनना है। आपको हर प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट एमवे में आता है, भले ही वो महंगा है या सस्ता है, आपको हर प्रोडक्ट यूज करना है। क्योंकि जब जब तक आप बेस्ट यूजर नहीं बनेंगे तब तक आप बेस्ट सेलर नहीं बन सकते। तो ये कि आपके जो भी प्रोडक्ट आता है, एमवे क्वीन हो या कुछ भी हो, लेकिन आप उसको घर में लेके आइए। आप कैसा भी यूज कीजिए, अच्छे से यूज कीजिए, गलत करिए, घर में कोई देखने नहीं आ रहा। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे तो आपका डेमो बहुत बेस्ट हो जाएगा। और एक है कि जब आर्टिस्टी जब लॉन्च हुई थी तो हमें बहुत महंगी लगी थी। लेकिन जब आर्टिस्टी यूज करना शुरू किया, जैसे जैसे चेहरे पे लोगों को दिखने लगा कि अरे क्या यूज कर रहे हो, तो हमारी आर्टिस्टी का डेमो करना आसान हो गया। तो आप बताइए कि अगर 10 लेडीज ने भी आर्टिस्टी खरीदी तो आपकी आर्टिस्टी फ्री हो गई। तो बिजनेस मेंटेलिटी से इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, ना कि हाउस वाइफ की मेंटेलिटी से।
क्योंकि हाउस वाइफ की मेंटेलिटी और बिजनेस मेंटेलिटी में अंतर है। आज आप देखिए कि जैसे मुकेश अंबानी है, वो आज की डेट में अगर जियो को प्रमोट कर रहे हैं तो वो उनका खुद का बिजनेस है। ऐसे ही आपको एमवे को ऐसे पकड़ के रखना है कि एमवे के प्रोडक्ट को आपको खुद को प्रमोट करना है, और खुद प्रमोट करने का मतलब है कि आपको बेस्ट यूजर करना है। और बेस्ट यूजर का यही है कि आप अपने घर में जब भी सामान को ले, किसी भी प्रोडक्ट को यूज करें, तो आप उसको प्रोडक्ट, चाहे वो भले आंवले का तेल हो, नारियल का तेल हो, या डिश सोप हो, या एसिड हो, उसको ऐसे यूज करें कि वो आपका ड्रीम है, आपका सब कुछ है, उसी से सब कुछ निकलने वाला है। मेरा तो सब कुछ उसी से निकला है। तो मैं तो एमवे के प्रोडक्ट से बहुत लव करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत प्यार है एमवे के प्रोडक्ट से। तो यही है कि आपको एक बिजनेस मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी कि आपको ये बिजनेस, क्योंकि अधिकतर लेडीज में क्या होता है कि जब मेरी भी थी ये थिंकिंग कि जैसे 100 पीवी करते थे, 1 से 10 तारीख के बीच में 100 पीवी करते, इसके बाद 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, तो ऐसा लगता है कि अरे 10-12,000 रुपए आपने एक साथ ही खर्च कर दिए। लेकिन अगर आपने 10-12,000 के 100 पीवी का अगर आपने 1 से 5 तारीख के बीच में अगर आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, तो 100 पीवी का मतलब ये होता है कि आपके घर में 10,000 के प्रोडक्ट आए तो कुछ आप यूज करेंगे, कुछ आप रिटेल करेंगे, कुछ आप डेमो करेंगे। तो उसका ये है कि जब तक एक, मैंने उसका यही सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे बेस्ट ये रखा कि एक सेविंग बॉक्स बनाया, और जैसे 12,000 के एक साथ प्रोडक्ट खरीदे, तो उसके बाद में चाहे मैंने उसको घर में यूज किया या मैंने रिटेल किया, लेकिन मैंने उसके जो पैसे थे वो पैसे उस सेविंग बॉक्स में डालने शुरू किए। यदि मैंने ग्लिस्टर उठाया उस 12,000 में से खुद के घर के काम के लिए, तो ग्लिस्टर के पैसे उस सेविंग बॉक्स में डाले। तो 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख तक ऐसे होता था कि वापस से 12,000 रुपए इकट्ठे हो जाते थे, तो वापस से फिर 100 पीवी कर लो। तो ऐसा कि इसी रोटेशन को यदि आप घुमाते रहेंगे, तो आपके 200 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी आप आसानी से कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये कि लेकिन इन्वेस्टमेंट, किसी को भी प्रोडक्ट उधार नहीं देना, जिसको भी दो आप पैसे लो और पैसे दो। तो आपका क्या है कि वो सेविंग बॉक्स कभी भी खाली नहीं होगा, और खाली नहीं होगा तो आप आसानी से पीवी कर सकते हो। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें हर महीने का इन्वेस्टमेंट है, हर महीने का खर्चा है, वो खर्चा ही आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। और जब इन्वेस्टमेंट करोगे 200 पीवी, 100 पीवी आएगा, तो आपके घर पैसा भी आएगा, क्योंकि अब तो एमवे सीएसआई का पैसा देने लग गई। तो आपके बहुत जबरदस्त इनकम शुरू हो सकती है यदि आप बिजनेस मेंटेलिटी से इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और मैंने यही किया कि मैं हाउस वाइफ थी, तो मेरे इर्द गिर्द अधिकतर नेगेटिव माहौल था, तो मैंने उन नेगेटिव माहौल में जाना बंद किया। उनसे ऐसा नहीं कि बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, लेकिन ये कि उनकी बातें सुनना बंद किया, क्योंकि एमवे के, यदि आप एमवे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेस वुमेन अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो आपको इसके इर्द गिर्द इसी के घेरे में रहना पड़ेगा। अगर आप इससे बाहर निकले तो आप आउट हो जाओगे। तो आपकी जो अपलाइन है, बेस्ट अपलाइन है आपकी, अमृता जी बहुत हमारी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आपकी बहुत बढ़िया अपलाइन है। उनकी मैं क्या तारीफ करूं कि वो इतना जबरदस्त हमसे इतना प्यार करती है, तो आप लोगों से तो कितना प्यार करते होंगे। तो आप अपनी अपने डायमंड अपलाइन को पकड़ के रखिए, जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे आप करते रहिए। सबसे ज्यादा ये है कि आपकी जो भी सिल्वर अपलाइन है, उनका डायमंड अपलाइन आपकी बेस्ट है, आप उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो हो सकता है कि आप 6% 9% पे हो, तो वो आपसे आप आपका उनका उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं जाए, लेकिन आप अपनी जो भी सिल्वर अपलाइन है आप उसको पकड़ के रखिए। आपकी सिल्वर अपलाइन का कनेक्शन आपकी डायमंड अपलाइन से रहता है। तो आप बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने अपलाइन के सबमिशन में रहिए, अपलाइन को हाथ मत छोड़िए। तो यही है कि जब भी कभी आप नेगेटिव में जाएंगे, तो आपकी अपलाइन बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप उनको बताएंगे कि आज तो मेरे दिमाग में ऐसा आया। अगर आप उनको बताएंगे तो वो आपको उस चीज से उभार लेंगे। तो बाहर की जो दुनिया है उसमें तो इस बिजनेस को बिल्ड करना है तो जाना ही है, लेकिन उसका असर आपके दिमाग में नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए आप इस सिस्टम को यूज कीजिए। जो एसओपी प्रोग्राम है हमारा, अभी जो जूम पे चल रहा है, उस एसओपी प्रोग्राम पे आइए, आप अपनी बुक्स पढ़िए। बड़ी सोच का बड़ा जादू, क्योंकि मैंने तो यही किया था। बड़ी सोच का बड़ा जादू, 21वीं सदी का बिजनेस लक्ष्य, ये किताबें ऐसी किताबें हैं कि हो सकता है कि आपकी अपलाइन आपको आपका कमियां नहीं बताए, लेकिन वो बुक्स आपको अपनी कमियां बता देगी कि आप में क्या कमी है, उसको सुधार कर लेंगे तो आप इस बिजनेस के बेस्ट बिजनेस वुमन बन जाएंगे। तो मैंने तो ऐसे ही अपने आप को चेंज किया, क्योंकि चेंज बहुत जरूरी है।
यदि आपने इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, चेंज नहीं किया तो इस बिजनेस को बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों के साथ में हमको इस बिजनेस को बिल्ड करना होता है। हमारी अपलाइन तो हमें हमेशा बूस्ट अप करती रहेगी कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही हम डाउनलाइन के पास जाते हैं तो वो हर तरह के लोग मिलते हैं, हाउसवाइफ भी मिलती है, बहुत हाई प्रोफाइल के भी लोग मिलते हैं। तो हाई प्रोफाइल में जब आप जाओ तो कभी भी अपने आप को ऐसा महसूस मत करो कि नहीं आप तो हाउसवाइफ हो, वो तो बहुत हाई प्रोफाइल लेक्चरर है, वो तो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो किसी भी पोस्ट पे हो, लेकिन एमवे में जीरो है, आप एमवे के हीरो हो। तो अपने आप को एमवे के हीरो मान करके अगर उससे बात करेंगे तो हमेशा आपका पोस्चर हाई रहेगा। और उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है आप ब्रिज सिस्टम की संगत में रहिए। जो भी डायमंड लेडीज है वो उनकी आप सीडी सुनिए, उनकी जो भी आपके अपलाइन आपको सजेस्ट करती है उनसे पूछ करके आप वैसी ही सीडी डीवीडी आप यूज कीजिए। और सबसे बेस्ट है कि आप अपने घर में अभी जो सबसे जो माहौल है वो है घर का, सब लोग घर में रह रहे हैं। तो आपके हस्बैंड भी घर पे वर्क फ्रॉम कर रहे हैं, आपके बच्चे भी घर पे हैं, आप भी घर पे हो। तो ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप किचन में ही लगे रहे, क्योंकि एक आप टाइम सेट कीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आइए। क्योंकि शुरू-शुरू में मुझे भी बहुत चैलेंज आया था कि सब कुछ घर में है तो पूरा दिन घर में ही निकल गया। लेकिन एक डिसिप्लिन लेके आइए, इस एमवे बिज़नेस को रोज़ देना है। ऐसा नहीं कि आज दे दिए फिर 2 महीने नहीं दिए, 2 महीने आपने देखा भी नहीं। आपको रोज़ इस बिज़नेस में अपने आप को रखना है, अपडेट रखना है। तो आपको अपना काम चाहे सुबह 1 घंटा जल्दी उठिए, जल्दी उठ कर के अपना काम निपटाइए। और आपकी जो भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लीजिए। दिन में कितनी सारी ज़ूम मीटिंग ज़ूम के थ्रू एमवे इतनी बढ़िया प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देता है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी कौन दे रहा है? एमबीए जो कर रखी है। आप सोचिए एमबीए करने में कितनी एजुकेशन, कितना पैसा, कितना सब कुछ लगता है। वो लेक्चर आपको एमवे के प्रोडक्ट की यूज बता रहे हैं। तो आप उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से आप सब कुछ करेंगे तो आप यूज भी उसी तरीके से करेंगे। तो आप है ना अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए कि आपको इतना काम इतनी बजे खत्म करना है तो खत्म करना है। आपको 2 से 3 घंटे इस एमए बिज़नेस में देने हैं तो वो देने ही है। वो चाहे आप दिन में दें या रात को दें, शाम का टाइम आप अपना फ्री रखें, घर पे जल्दी खाना बनाएँ। 6 से 7 बजे आपकी जो भी अपलाइन सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड जो भी आपके अपलाइन मीटिंग करते हैं उस मीटिंग को अटेंड कीजिए। क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया जैसे चैलेंज है कि मैं क्या करूँगी, मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं ना, मैं तो सुन रही हूँ। लेकिन आप भी ड्रेस कोड में आकर के उस मीटिंग को सुनिए। आप दोनों क्योंकि दोनों का बिज़नेस है। आपके हस्बैंड कर रहे हैं वो बेस्ट है, लेकिन आपको भी करना है। यदि आप में फीलिंग बिज़नेस वुमन जैसी लानी है तो आपको भी वो सब चीज़ें करनी होंगी। तो आप डिसिप्लिन के साथ में, दोनों ड्रेस कोड के साथ में आप कैमरे के सामने बैठिए। अपने बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को मैनेज कीजिए। एक कमरा ऐसा कीजिए जिसमें लाइटिंग हो, अच्छे से आपका पूरा चेहरा दिखता हो। और एक सबसे बड़ा ये है कि आप अपना नेट कनेक्शन अच्छा लीजिए, जिससे कि आपकी मीटिंग डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि हमें रोज़ घरों में तो नहीं जाना, लेकिन ज़ूम के थ्रू लोगों के साथ में हमें बिज़नेस करना है, उनको प्लान दिखाना है, उनको डेमो दिखाना है, तो आपका नेट परफेक्ट होना चाहिए। यही हमारा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट आप इसको अभी खर्चा मत समझिए, क्योंकि आप मीटिंग में भी तो जाते थे, मीटिंग में भी तो पैसे लगाते थे, टिकट के आना-जाना। तो आप अपना नेट कनेक्शन अच्छा लीजिए, अपना ड्रेस कोड अच्छा रखिए, अपने आप को अपडेट रखिए हर चीज़ के लिए। आपकी जो भी अपलाइन आपको जिस भी मीटिंग में भेजती है, उस मीटिंग तक आप अपना घर का काम खत्म करके और एज़ ए बिज़नेस वुमन आपको वो सारी ज़िम्मेदारी करनी है। अभी दीपावली आने वाली है, तो दीपावली की सफाइयाँ सबके घर में चल रही है, तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे एलओसी, जूम, एसिड। तो लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे समय भी बचाती है और हमें फीलिंग भी करवाती है कि हम बेस्ट प्रोडक्ट के अंदर बेस्ट बिज़नेस के अंदर है। तो ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप दीपावली की सफाई में लगे रहे और शाम को थक गए, सो गए, अब कौन जूम मीटिंग अटेंड करेगा, ऐसा नहीं। आप उसका भी एक टाइम डिसाइड कीजिए कि सिर्फ संडे की संडे या फिर जिस दिन आपकी मीटिंग नहीं हो, कोई सी भी मीटिंग नहीं है, उस दिन आप घर में किसी एक मेड को लगाइए और साथ में फटाफट उसको सफाई को खत्म कीजिए। क्योंकि इस दीपावली पे हो सकता है आपको मेड के साथ लग करके काम करना पड़े, लेकिन अगली जब नेक्स्ट मीटिंग आएगी तो आप इसमें सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम चले जाएँगे, तो आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आप अपना मैनेज कीजिए, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत कुछ देता है। मैं हमारे को 20 साल में 20 कंट्री में घूम चुके और आपके जितने भी प्लेटिनम एंड अपलाइन है, वो सब हमारे साथ में फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं। आप सोचिए कितना लग्ज़री
ट्रीटमेंट मिलता है, घर से वहाँ तक जाने का कोई पैसा चार्ज नहीं, वहाँ घूमने का पैसा मिलता है, वहाँ 5 स्टार होटल में रहने का पैसा मिलता है और वहाँ जाकर के ऐसे लगता है कि हम कैसी रंगीन दुनिया में आ गए। वहाँ जाके हमें महसूस होता है कि हमने किया क्या था, सिर्फ़ एमवे के प्रोडक्ट यूज़ किए थे, प्रोडक्ट शेयर किए थे, लोगों को ड्रीम दिखाए थे। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये है कि अब जो आने वाले ट्रिप है, वो आपके लिए है, आपके लिए भी बने हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सिर्फ़ अपने अपलाइन की सबमिशन में रह कर के इस बिज़नेस को बिल्ड कीजिए एज़ ए बिज़नेस वूमन। आज से आप कुछ भी प्रोफ़ेशन में हो आप, लेकिन आप सिर्फ़ एमवे बिज़नेस ओनर बन कर के इस बिज़नेस को बिल्ड की करेंगे तो ये बिज़नेस बहुत आसानी से बिल्ड कर पाएँगे। आप चाहे भले ही हाउसवाइफ़ हो या फिर अ, आप बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हो, तब भी इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। और आप बहुत हाई प्रोफ़ाइल हो, लेक्चरर हो, डॉक्टर हो, जो भी प्रोफ़ाइल हो आपकी, लेकिन आप इस एमए बिज़नेस को अपने अपलाइन के साथ ऐसे सीखिए कि आप इस बिज़नेस में 6% 3% पे हैं। ऐसे स्टूडेंट बन कर के सीखेंगे तो आप आपकी अपलाइन आपको बेस्ट से बेस्ट देगी। और यही है कि अपनी ईगो को एक साइड रखिए। मैंने क्योंकि मेरे अंदर बहुत ईगो थी, मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी। किसी के साथ में मतलब किसी से शेयर करना मुझे ऐसे बहुत शर्म महसूस होती थी। लेकिन जब मैंने सोचा कि हमारे ड्रीम पूरे होने करने के लिए कभी कोई पैसे नहीं देगा और ना कभी कोई हमारी हेल्प करेगा। तो हमारी हेल्प सबसे अच्छी है कि हम इतने बेस्ट दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट है, कंपनी इसको बना रही है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट लगा रखा है, कंपनी हमारे घर तक उसको पहुँचा रही है, बेस्ट से बेस्ट सर्विस है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, तो फिर सिर्फ हमको तो मुँह खोलना है। हमारी शौक हमारा मुँह है। आप मुस्कुराते रहिए, लोगों से हालचाल पूछते रहिए और अभी का जो माहौल है, उसमें तो ये है कि न्यूट्रालाइट बेस्ट काम करता है। आप न्यूट्रालाइट की ट्रेनिंग लीजिए, न्यूट्रालाइट को प्रमोट कीजिए। पहले तो खुद खाइए, खुद खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो आप अपने आप सामने वाला पूछेगा कि अरे! आप में ऐसा क्या है? तो यही है कि ये सब करते रहेंगे, लोगों से प्यार करते रहेंगे, तो आपका बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाएगा और मेरा तो यही है कि बड़ी समस्या का आसान समाधान आपके व्यक्तित्व और खूबसूरती में निखार लाने का आसान तरीका है। तो आप सिर्फ़ मुस्कुराते रहिए और मैं बस यही बताऊँगी आपको, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, तो मेरा तो यही कहना है कि आप इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी के साथ में इस बिज़नेस को बिल्ड कीजिए और यदि आपको हमेशा इस बिज़नेस को बिल्ड करने में रहना है, तो आपके अपलाइन की संगत, ज़ूम मीटिंग की संगत और सीढ़ी की संगत, बुक्स की संगत, इसको नहीं छोड़ना। इस घेरे में रहेंगे तो आप बिज़नेस बिल्ड कर जाएँगे, इससे घेरे से बाहर निकल जाएँगे, तो आप शायद हो सकता है आप इस बिज़नेस में आउट हो जाएँ। तो बाहर की दुनिया अलग दुनिया है, एमवे की दुनिया अलग दुनिया है। एमवे की दुनिया में रहेंगे तो आप बहुत राज करने वाले हैं। मैं सच बताऊँ कि अब इस 20 साल में हमने हमारे बच्चों को बहुत बेस्ट एजुकेशन दी। हमारी बेटी बड़ी वाली बेटी ने पीएचडी कर रखी है। अभी मेरा जो बेटा है वो क्लास 1 ऑफिसर है और जो बेटी है छोटी वाली उसने बीटेक कर रखा है, छोटा वाला बेटा मेरा एमएनआईटी से एमटेक कर रहा है। तो बेस्ट से बेस्ट उनको दिया है और आगे आने वाले टाइम में बस ईश्वर का बहुत-बहुत शुक्रिया कि हमने हमारे बच्चों को उस लाइफ से निकाल दिया जो लाइफ हमारे पास थी, यानी कंप्रोमाइज़ वाली लाइफ। अब हमारे बच्चों के बीच वो नहीं है कि किसी चीज़ के लिए उनको सोचना पड़े। वो जो सोचते हैं उससे पहले उनको वो चीज़ लाते हैं। तो यही है कि अभी जो आप लगेगा छोटे-छोटे बच्चों को एक तरफ छोड़ करके इस बिज़नेस को और अब तो लेडीज़ का बहाना ही खत्म हो गया है, क्योंकि घर पे रहना है तो आप कैसे भी मैनेज करके एक रूम में आप अपना अलग सेपरेट अपना ये ट्रेनिंग का, इनका सबका आप अपना मोबाइल सबसे बेस्ट है, आप अपना बढ़िया-सा मोबाइल रखिए, बढ़िया से मोबाइल से यही होगा कि सब कुछ बिज़नेस मोबाइल पे है। तो क्योंकि जैसे-जैसे एमवे चेंज कर रहा है, वैसे-वैसे हम अपने आप को चेंज करते रहेंगे, तो हमारी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वही है मेरा कहना कि आप इस बिज़नेस को अपने बच्चों के लिए बिल्ड कर सकते हैं और अब तो जैसे-जैसे हमारी जैसे एज बढ़ती जा रही है, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि जो बच्चे 25 साल की एज के हैं, वो 25 साल से जब भी जॉब पे जाने लगते हैं, तब से ही अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि हमें रिटायरमेंट के लिए ₹1000 ₹2000 एक्स्ट्रा रखने हैं। तो सबसे बेस्ट है कि यदि आपने इस बिज़नेस को एमए बिज़नेस को बिल्ड किया, यदि आप इसमें एमरल्ड जाते हैं, डायमंड जाते हैं, तो आपका जो बुढ़ापा है, वो बहुत बढ़िया गुज़रने वाला है। आपके आगे-पीछे आपके बच्चे घूमेंगे,
सबसे बढ़िया ये है कि इस ब्रिट एजुकेशन में यदि आप रहेंगे तो आपके बच्चे भी, आपका घर का माहौल भी उसी में वैसे ही रहेगा। तो आपको क्योंकि जब 20 साल के बाद में बच्चे आपकी नहीं सुनते, बच्चे अपने हम उम्र के लोगों की सुनते हैं। लेकिन यदि आप ब्रिज सिस्टम में रहेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, सीडी सुनेंगे, तो बच्चों के दिमाग में भी वही कुछ जा रहा होगा। क्योंकि हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया था 30-35 साल की एज के अंदर। लेकिन आप सोचिए आपके बच्चे अभी 2 साल के हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, जिस भी एज में है, वो अभी से ब्रिज सिस्टम को सीख रहे हैं। वो अभी से उनका सपना बड़े हैं, उनके सपने बड़े हैं, सोच बड़ी है, तो वो ऑटोमेटिक आपके आने वाले फ्यूचर के डायमंड है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आज से सारे बहाने खत्म कर दीजिए, अपना ईगो साइड में रखिए, अपनी अपलाइन के सबमिशन में रहिए। और अमृता जी आपकी बेस्ट अपलाइन, और मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो डायमंड होकर के आज मुझे आपके इस मंच पर मेरे को बोलने का मौका दिया, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। और मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप अपने CSI पे अभी फोकस कीजिए, क्योंकि CSI मैं हर लेडीज से बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप ज्यादा नहीं, टारगेट बड़ा लेके नहीं चलिए, सिर्फ ये टारगेट लेके चलिए कि 1000 के प्रोडक्ट हमको कितने दिन में सेल करने। अगर सिर्फ 1000 के प्रोडक्ट भी आपने सेलेक्ट करके और शेयर करना शुरू कर दिया, तो आपकी सेलिंग बढ़ेगी तो आपके पैसा आएगा। और लेडीज के लिए तो सबसे मोटिवेशन, मैं तो आज का मानती हूँ कि BFI 15% यदि आप क्वालिफाई करते हैं, आपके हस्बैंड तो अलग कर रहे हैं, आपकी खुद की बता रही हूँ, पर्सनल अगर आप करते हैं तो 40 से 45 हजार रुपए आपके पास आते हैं। तो आप सोच के देखिए कि कहाँ इतना इंक्रीमेंट मिलता है कि 40 से 45 हजार रुपए, वो भी इस कोरोना में आप घर बैठ के आसानी से कमा सकते हैं। हमारे पास कितनी फेक न्यूज आती है कि इतना करिए, वो करिए, इस पे ज्वाइन किए, इतने पैसे कमाइए, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सच है। आपकी अपलाइन सच है, एमवे सच है, एमवे के प्रोडक्ट सच्चे हैं। तो आपको सिर्फ अपने अंदर विश्वास लाना है कि आप सच्चाई के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, आप ईमानदारी के साथ में बिजनेस बिल्ड कीजिए। आपकी अपलाइन घर पे देखने नहीं आएगी कि आप मार्केट के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या फिर एमवे के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आपका खुद का बिजनेस है। ये जिस दिन से मैंने साइन किया था, उस दिन मैंने ये सीख लिया था कि ये एमवे बिजनेस ना अपलाइन का है ना डाउनलाइन का है, ये बिजनेस आपका खुद का है। आप खुद जिस फार्म पे साइन करते हैं, उस दिन से ये बिजनेस आपका हो जाता है। अब आप उसको किस गति से ले जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जब कार पे अगर कोई ड्राइवर है, तो ड्राइवर के हाथ में होता है कि उस कार को वो 30 की स्पीड से चलाएगा या 100 की स्पीड से चलाएगा या 60 की स्पीड से चलाएगा, या फिर वो जब बीकानेर से दिल्ली लेके जाएगा या बीकानेर से जयपुर लेके आएगा, ये ड्राइवर के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन यदि उस ड्राइविंग सीट के ऊपर आपका अपलाइन बैठा है, तो वो आपका अपलाइन डिसाइड करेगा कि आप कितने % पे जाएंगे, और बगल की सीट में आप बैठे तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना चेंज कीजिए सीट, आप अपनी ड्राइविंग सीट पे खुद बैठिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको इस 6 महीने में, इस 3 महीने में, इस 1 महीने में और साल भर में आपको प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड, आपको क्या जाना है। दोनों हस्बैंड वाइफ को आप डिसाइड कीजिए और इसको आप खुद ड्राइव कीजिए। आप खुद ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब तक आप बगल में बैठे रहते हैं तो इतना स्पीड का या किसी भी चीज का इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन से जो ड्राइविंग करता है, उसको खुद को महसूस होता है कि वो 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, 100 की स्पीड से चला रहा है, तो वो उसका खुद अनुभव करता है। तो आप भी अपना शोधा प्लान करेंगे, अपना खुद का प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन करेंगे, आप प्रोडक्ट शेयर करेंगे, तो आपको उन सब चीजों में बहुत मजा आने वाला है। तो इस बिजनेस को आप मजे के साथ करिए। आप ऐसे बोझ समझ करके इस बिजनेस को बिल्ड मत कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस आपका बहुत बड़ा फ्यूचर है। मेरा तो ये बहुत बड़ा फ्यूचर हुआ, जबकि मैंने इसको बहुत छोटे से उस पे शुरू किया था। लेकिन मैंने यही था, लेकिन मैंने कभी अपलाइन से कभी एक्सक्यूज नहीं किया। उन्होंने मीटिंग में बुलाया तो मीटिंग में जाना है तो जाना है, बुक्स पढ़नी है तो पढ़नी है। तो बस यही है मेरा तो कहना आपसे कि आप सब मिलके, आप सब नहीं, हम सब लेडीज मिल करके इस एमवे परिवार को, एमवे बिजनेस को इतना बड़ा बिल्ड करेंगे कि इस जो राजस्थान है, राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जो भी राजस्थान है या राजस्थान के बाहर की भी जो भी लेडीज बैठी है, वो सब सिर्फ एमवे परिवार समझ के थे कि एक दिन हम इस एमवे को एक डायमंड परिवार बनाएंगे। और हम सब बहुत, जो एमवे की जो भी डेस्टिनेशन होगी, उन खूबसूरत जगहों पे हम सब मिलकर के एंजॉय करेंगे। मजा उसमें है, क्योंकि ये एमवे बिजनेस ड्रीम दिखाता भी है तो ड्रीम पूरे भी करवाता है। लेकिन शर्त ये है कि आप किस गति से उस बिजनेस को बिल्ड करते हैं।
यदि आपकी गति धीरे है तो उसको स्पीड तेज कीजिए, और अगर तेज है और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप बुक्स पढ़िए, अपनी अपलाइन की संगत में रहिए, अपलाइन के साथ बैठिए, उनके साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। स्ट्रक्चर के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो बहुत पैसा आने वाला है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि मैं तो आपको एक ही होप दे सकती हूँ कि इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि हमने इस बिजनेस को बिल्ड करके देखा है। और जो आप सलाह लेते हैं मेरे पास भी अभी 4-5 दिन पहले फोन आया था कि हमने इस बिजनेस को 10 साल पहले किया था, आप भी इस बिजनेस को भी कर रहे हो क्या? मैंने कहा आपने तो किया था, हम कर रहे हैं। तो आपको है ना ग्लिस्टर चाहिए, एमवे के प्रोडक्ट चाहिए तो बात करना है, नहीं चाहिए तो आप जो भी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं आप, थैंक। और मेरा तो यही कहना है आपसे कि आप जब भी कोई बात करें, आप किसी से बहस नहीं करें कि नहीं हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है या ऐसे है। आप बहस नहीं करें, लेकिन आप एक चीज अपने दिमाग में लेकर के जाए, या अभी जूम मीटिंग में अगर आप मीटिंग करते हैं तो किसी से भी बहस तो नहीं करनी, लेकिन आप कुछ ऐसी बात उसके पास छोड़ के आए जिससे कि वो सोचे कि अगला आदमी क्या बोल के गया है। जैसे वो आपके एमवे के प्रोडक्ट की तो बहुत बुराई कर रहा है, लेकिन आप उसको एक क्वेश्चन छोड़ के आइए उसके दिमाग में कि यदि इस एमवे बिजनेस को बिल्ड नहीं किया तो क्या आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं? और यदि इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया और अगर आप डायमंड एमरल्ड चले गए तो फिर आप कितना पैसा कमा सकते हैं? तो उसके पास एक क्वेश्चन छोड़ के आइए। कभी भी ऐसा नहीं कि है ना आप अपनी हार मान करके आ जाए, और ऐसा भी नहीं कि आप उससे बहस करके आए, लेकिन एक चीज उसके पास जरूर छोड़ के आइए, वो है हर आदमी के पास होता है उसका ड्रीम। वो चाहे कितने भी किसी भी लेवल पे हो, आईएएस हो, आरएस हो, किसी भी लेवल पे हो, लेकिन ड्रीम सबके होते हैं। यदि जिंदा इंसान है, सांसें आ रही है तो उसके पास ड्रीम जरूर होता है। तो आप ड्रीम पे फोकस करिए। ड्रीम इतना ताकतवर है कि आपको इस एमवे बिजनेस को करने में आपकी शायद हो सकता है आप अपलाइन आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपलाइन आपकी हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन आपका ड्रीम आपकी इतनी हेल्प करेगा कि आप डायमंड, डबल डायमंड, ईडीसी क्राउन तक जा सकते हैं। तो मेरा आप सब लेडीज से यही कहना है कि मैंने इस में आकर के अपने आप को बिजनेस वूमेन बनाया, और आज मैं बहुत प्राउड के साथ फील करती हूँ कि मैं बिजनेस वूमेन हूँ, और अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेस वूमेन मानती हूँ। और ये इसीलिए संभव हुआ कि हमने प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट शेयर किए, प्रोडक्ट रिटेल करने नहीं जाना, लेकिन आपको शेयर जरूर करना है। क्योंकि ये हमारा जो लेडीज है वो अनजाने में इतनी सारी चीजें शेयर करते हैं कि जिसका हमको कोई प्रॉफिट नहीं है। एक पहली बार जिंदगी में ऐसा मौका मिला है कि इस एमवे के प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, आपके बहुत सारे ड्रीम पूरे होने वाले हैं, और आपका आने वाला जो बुढ़ापा है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और जो 20 साल के जो आपके टीनेजर के बच्चे हैं वो शायद आपकी नहीं सुने, लेकिन आप उनको एक इतना अच्छा माहौल दे सकते हैं, वो शायद करोड़ों रुपए खर्च करके भी वो माहौल नहीं दे सकते। वो माहौल ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में जाएगा। वो आप डायमंड जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे आने वाले टाइम के क्राउन एम्बेसडर होंगे। और ये पक्का है कि अभी जो भी एमबे बिजनेस बिल्ड कर रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, लेकिन ये पक्का है कि आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब उनके बच्चे 18 साल के होंगे या जो हो चुके हैं 18 साल के, आने वाले 2 साल में, 3 साल में वो क्राउन एम्बेसडर जाएंगे। क्योंकि सोच इतनी बड़ी हो गई है, क्योंकि हम जब इसको जीरो से स्टार्ट करके हीरो बन सकते हैं, तो आज के बच्चे तो वैसे ही हीरो है। तो आप अपने बच्चों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए। बिजनेस बेस्ट बिजनेस है, और कैरियर के रूप में मैंने इस बिजनेस को शुरू करके आज मैं अपने आप को बहुत प्राउडली अपने आप को फील करती हूँ कि मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि मम्मी अच्छा था कि आपने जॉब नहीं करी, आपने एमए बिजनेस किया। वो एक माँ के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट होता है, क्योंकि शायद मैं जॉब करती तो मैं अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाती। मैंने इस बिजनेस में बिजनेस को भी किया, फैमिली को भी टाइम दिया, बच्चों को भी जब जरूरत थी तब पूरा टाइम दिया, घर को भी टाइम दिया, मदर इन लॉ को भी टाइम दिया, और उसके साथ-साथ में सफल बिजनेस वूमन बन सकी सिर्फ ब्रिट एजुकेशन की वजह से। तो बस यही है कि एमबे आपके साथ में है, ब्रिट एजुकेशन आपके साथ में है, अपलाइन आपके साथ में है, सिर्फ आपको आपके साथ में आपको खुद को खड़ा होना है। और मैं लास्ट में बस मैं अपना एंड करूँगी कहानी, एक कहानी कहके कि एक एक आदमी था, उसको ताले खोलने की बहुत महारत सिद्ध थी। वो कैसा भी ताला होगा वो उसको आसानी से खोल देता था। तो एक बार है ना लोगों ने कहा कि चलो ये इतना माहिर है तो इसका एक चैलेंज करते हैं। उसको एक कांच के उसमें बंद किया उसको, और उसमें पानी भर दिया, और उसको ये कहा कि आपका चैलेंज ये है कि आप उसको ताले को खोल के बाहर निकलो।
तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, तो मेरे 2 मिनट का काम है, मैं तो ताला खोल के तुरंत बाहर आ जाऊंगा। और लोगों ने उसको भर दिया, और जब वो भर गया तो वो उसमें डूबने लगा, तो उसने एक तार से लेकर के उसको ताले को खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं खुला। फिर लास्ट में जब वो बिल्कुल थक गया, तो उसमें एक सिस्टम दे रखा था कि यदि आप थक जाओ, अपनी हार मान लो, तो इस बटन को दबा देना, तो ये अलार्म बजेगा तो हम बाहर से खोल देंगे। तो उसने लास्ट में उसको लगा कि वो डूबने वाला है, मरने वाला है, तो उसने वो अलार्म बजा दिया, तो लोगों ने उसको बाहर निकाला। फिर उसने जब अपनी हार का देखा कि मुझसे ये ताला क्यों नहीं खुला, जबकि मुझे इतनी महारत हासिल थी, और जब उसने वापस उसके अंदर जाके देखा, तो उसने एक धक्का दिया, अरे वो खुल गया, वो ताला ही नहीं लग रहा था उसके अंदर। तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि हमारे पास में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अपलाइन से कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी बड़ी समस्या है, हम कैसे बिजनेस बिल्ड करें। समस्या कुछ भी नहीं है, इस एमवे बिजनेस को आप बीच में रखिए, अपना जॉब एक तरफ जॉब रखिए, एक तरफ आपकी फैमिली रखिए, बीच में इस एमवे बिजनेस को रखिए। आपकी रिश्तेदारी ये है वो है, आप सब कुछ करते रहिए, लेकिन घूम फिर के आप अपने एमवे बिजनेस को मत भूलिए। लोग ऐसा ही होता है कि लेडीज का ये होता है कि थोड़े से दिन अपने मायके गई और एमवे बिजनेस को भूल गई। आप मायके में भी एमवे बिजनेस को लेके जाइए, वहां भी प्रोडक्ट शेयर कीजिए। तो ये बिजनेस आप कहीं भी रह के, कैसे भी रह के आप इसको बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। बस यही है कि आज से इस बिजनेस को आप अपना मानिए, और अपने अपलाइन की संगत में रहिए, इस एमवे की संगत में रहिए, ब्रिज सिस्टम की संगत में रहिए। आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं, और मेरी जैसी सिंपल हाउसवाइफ कर सकती है। तो यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल की लेडीज बैठी है। आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड करते हैं। थैंक यू। गुड। थैंक यू मंजू भाभी, थैंक यू सो मच। ऑसम टीचिंग है। लगातार मैं सारे जो हमारी लेडीज हैं ग्रुप की, उनके कमेंट पढ़ रही थी नीचे चैट बॉक्स में जो आ रहे थे आपके बारे में, इतनी तारीफ कर रही हैं वो, इतना अच्छा लग रहा है उनको, कह रहे इतनी सिंपल टीचिंग दी है आपने कि जिसको सुन के उनको मजा आ ये गया। आपका बड़प्पन है, ये आपका नहीं, सही बड़प्पन में है। मैं बता रही हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे आपके सेमिनार अटेंड किए हैं, मीटिंग सुनी है आपकी जयपुर के अंदर और बाहर भी सब जगह, और फॉरेन ट्रिप्स पे हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और बहुत मजे किए हैं। जब हम पहली बार थे तो हमेशा साथ में ही रहे थे शुरू से ही, और साथ में खाना पीना, और आपका जो एटीट्यूड था तो मुझे लगता था कि कितनी अच्छी हैं ये, और हमेशा साथ मिलके रहते थे, साथ जाने के प्रोग्राम बनाना, घूमना। तो वो सारी चीजें बड़ी इंस्पायरिंग होती हैं जब आप